नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में जो महाभारत का पहला अध्याय देवव्रत उसकी बात करेंगे, सारांश की। तो एक बार राजा शांतनु नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी गंगा जी एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर आ खड़ी हुई। गंगा जी के सौंदर्य और नव यौवन को देखकर राजा शांतनु उन पर मोहित हो गए। उन्होंने उस सुंदर युवती से विवाह करने का निश्चय किया। गंगा राजा शांतनु जी से विवाह करने को तैयार हो गई, लेकिन इससे पहले उन्होंने राजा के सामने कुछ शर्तें रखी। राजा शांतनु जी ने गंगा जी की सारी शर्तें मान ली और उस शर्त का पूर्ण रूप से पालन करने का वचन भी दिया। गंगा जी ने कई तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन पुत्र के जन्म लेते ही वह उसे नदी की तेज धारा में फेंक देती थी। खुशी खुशी शांतनु जी के महल में आ जाती थी। गंगा जी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उन्हें बहुत दुख होता था, किंतु वचन के अनुसार वे मन महसूस कर रह जाते थे। तो गंगा जी ने जब 7 बच्चों को नदी की धारा में बहा दिया और 8वें बच्चे की बारी आई, तब राजा शांतनु जी से नहीं रहा गया। उन्होंने इस घृणित कार्य को करने से गंगा जी को मना कर दिया। गंगा बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। अब मैं इस 8वें पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी, लेकिन आपके 8वें पुत्र को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर उसको आपको सौंप दूंगी। तो इसके बाद गंगा जी अपने बच्चे को लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा जी के चले जाने के बाद राजा शांतनु जी का मन भोग विलास से विरक्त हो गया। वे राजकाज में मन लगाने लगे। भोग विलास होता बच्चों सिर्फ जिंदगी में ऐश करनी वगैरह, तो उससे वो दूर हो गए। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को गंगा की बहती धारा पर बाण चलाते हुए देखा। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। इस दृश्य को देखकर राजा शांतनु दंग रह गए। तभी गंगा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने राजा को बताया कि यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ जी ने इसको शिक्षा दी है। यह कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ है। यह कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। गंगा जी अपने पुत्र देवव्रत को आशीर्वाद देकर चले गई। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। बच्चों, एक बात जो यहाँ बोली मैंने, देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म पितामह बने। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।